25 मई को गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गिरिडीह और डुमरी में मतदान समाप्ति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों को चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, शौचालय, मोबाइल चार्जिंग, रैंप, व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था की गई थी ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला नियंत्रण कक्ष से लगातार वेबकास्टिंग के जरिए निर्वाचन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और प्रेस प्रतिनिधियों का आभार जताया। लोकतंत्र की महापर्व हमने अपना मतदान दिया, आप लोग भी अपना मतदान दें। पहले मतदान फिर जलपान। सुबह से हम लोग कतार में लग के वोट करवाए और वोट दिए। हम लोग विकास चाहते हैं। क्या मुद्दा होगा, क्या सोचे होंगे आप, क्या सोच के वोट करने आए? शिक्षा हो, रोजगार हो और हॉस्पिटल वगैरह खुले, विकास हमारे क्षेत्र में विकास हो, विकास के साथ साथ पब्लिकों को रोजगार मिले, बच्चों लोग का उत्साह बढ़े। और रोजगार के विषय में जहां देखा जाए हम लोग बहुत पीछे हैं। कभी भी कोई मुद्दा रोजगार का चर्चा नहीं होती। लोकतंत्र के महान पर्व में गिरिडीह लोकसभा से विकास के नाम से हम सभी मतदान किए और लोगों को प्रेरित किए। उन लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के इस मतदान में भाग ले रहे हैं और मेरा जनता से अपील यही है कि वो घर से निकले और अपना मताधिकार का प्रयोग करें और बढ़ चढ़ के करें। मैंने ये अपना मतदान किया। पहले 243 सिरसिया पंचायत में वोट जो हो रहा है काफ़ी शांतिपूर्वक हो रहा है और अच्छा पोलिंग हो रहा है। सब भाई लोग आके अपना अपना मतदान कर रहे हैं। आने वाले क्या इस बार क्या मुद्दा को लेकर आप लोग? बेरोजगारी को हटाया जाए, बेरोजगारी को हटाया जाए, महंगाई को हटाया जाए, गरीबों को एक नज़र देखा जाए। मैंने अपना माता को वोट देके अपना वोट आगे बढ़ाया। वोट हम लोग बदलाव के लिए किए हैं। क्या मुद्दा है आप लोग का? क्या मुद्दा हम लोग का? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब सोच के अबर हम लोग वोट बदलाव के लिए किए हैं। मुद्दा को लेकर आज मतदान करने आए हैं? देखिए, सबसे पहले राष्ट्र प्रथम होता है और मैंने अपना राष्ट्र हित में मतदान कर दिया है। और जो लोग अभी तक मतदान नहीं किए हैं उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि आप मतदान ज़रूर अवश्य करें। ये राष्ट्र निर्माण का बात है। हमने ये जो वोट आज किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से जो राष्ट्र का निर्माण हो, इसके लिए मैंने वोट किया है। न जाति पात पर, न धर्म के नाम पर। और एक देश में अखंडता का निर्माण हो, अखंड भारत का निर्माण हो, राष्ट्र सर्वोपरि हो, उसके लिए मैंने ये वोट किया है।
जिंदाबाद 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 कांग्रेस गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आए बयान संजय भैया 25 मई को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है। तमाम मतदाता जो अभी तक घर से नहीं निकले हैं उनसे आग्रह होगा कि वे मतदान अपना करें। मतदान आपका अधिकार है, ये लोकतंत्र का पर्व है। 5 वर्षों के बाद आपको अवसर मिलता है कि वैसे अपने योग्य और सुयोग्य जनप्रतिनिधि को चुने, और जो भी जनप्रतिनिधि आपके सुख दुख में नहीं है वैसे लोगों को आप नकारें। आपका अपील है, और आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आपसे अपील करता हूँ, घर से निकले मतदान करें। बोलो अपील कर दीजिए, मतदान को लेकर अपील कीजिए पब्लिक। साथियों, आज लोकतंत्र का महापर्व है। पूरा देश लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। हम इस महापर्व पर आपसे अपील करते हैं कि आप भी इस त्यौहार में शामिल होइए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और स्वयं अपने आप की रक्षा के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले और मतदान करें। और ऐसे जनप्रतिनिधि जो आपका वोट लेकर भाग जाते हैं, 5 साल गायब रहते हैं, उनकी छुट्टी करने का दिन है आज। आज छुट्टी का दिन नहीं है, ये लोकतंत्र के त्यौहार का दिन है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले और अपना मतदान करें। का चुनाव होने जा रहा है, हो रहा है, और लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो जी को तीर धनुष छाप पर मतदान देकर उनको जितावें और इंडिया के गठबंधन के नेता राहुल जी को वहां पे प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। और ये समय देश को बचाने का है, संविधान को बचाने का है और देश की रक्षा करने का है। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकलें और मतदान में अपना सहयोग करें। और मतदान का 25 तारीख का मतदान का दिन है। सभी माता बहनों से आग्रह करते हैं कि निकले और घर से निकलकर मतदान जरूर करें। अभी भी बहुत समय है, जो माता बहन नहीं निकले हैं उससे आग्रह है कि आप निकले और मतदान का प्रयोग करें। गिरिडीह लोकसभा चुनाव महापर्व के क्रम में हम लोग नगर निगम के वार्ड संख्या 5 के बूथ संख्या 15, 16, 17 पर यहाँ पर हैं। और मैंने जो है देखा कि आपको पचम्बा से लेकर के करीब 30 बूथों का मैं भ्रमण किया और लोगों का रुझान बहुत है। अभी धूप के चलते कुछ मतदाता कम आ गए हैं, लेकिन हमारे भाजपा और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है लगे हुए हैं कि घरों से निकाल कर के और मतदान कराए। और पूरा क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं कि जो चंद्र प्रकाश चौधरी एनडीए से प्रत्याशी हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री से आशीर्वाद प्राप्त कर के आए हैं, जनता का काफ़ी रुझान है और पूरा माहौल मोदीमय राममय हो गया है। सभी मतदाता और यहाँ गिरिडीह लोकसभा से हम लोग काफ़ी मतों से विजयी होते हुए झारखंड की सभी 14 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का 400 का लक्ष्य है वो पार करेंगे और फिर से एक बार मोदी की सरकार बनेगी। जनता को अभी वोट को निकलवाने के लिए हमारे तमाम कार्यकर्ता हर मोहल्ले में सभी घरों से लेकर के आ रहे हैं, सभी को जागरूक किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि 5 बजते यहाँ वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाएगा। सभी मतदाताओं को मेरे तरफ से, भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग मतदान का जो है महत्व को समझते हुए, अपने अधिकार को समझते हुए अपने घरों से बाहर निकल करके मतदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आप पहली बार वोट कर रहे हैं, आप वोट देकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट दिया है। लास्ट हिट में मैंने मतदान किया है।
किसी प्रकार की कोई वोट देने में दिक्कत हुई क्या, परेशानी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र के महापर्व पे मैंने अपना मतदान किया है। मतदान करने के बाद अपने सभी साथियों के साथ, मोहल्ले के सब लोगों के साथ में, सारे हमारे नौजवान साथियों को अपील करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अधिक से अधिक मत पड़े, सब लोग जा करके आग्रह कीजिए, निवेदन कीजिए कि मतदान आवश्यक है, मतदान करें। थोड़ी गर्मी है, गर्मी के चलते लोग धीमे आ रहे हैं। सुबह में अच्छी कतार लगी थी और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भोजन उपरांत फिर से लंबी कतार लगेगी। नौजवान हमारे जितने हैं बहुत काफ़ी सक्रियता के साथ में कार्य कर रहे हैं और खास करके महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। और जैसा कि परिलक्षित हो रहा है, हम अभी कम से कम 40 बूथ को घूमने के बाद ये आकलन कर पा रहे हैं। तो एक मेरा अनुमान है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पे चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात है, बहुत अच्छे ढंग से हमारी लीड होगी। अभी मटरूखा गया था, वहाँ पर कम से कम 600-700 महिलाओं की लाइन लगी हुई थी। हमारे प्रिजाइडिंग अफसर पता नहीं बहुत धीमी गति से करा रहे हैं। एक अपील है तो जिला प्रशासन से कि इसमें थोड़ा ध्यान दें कि मतदान में लोग लंबी लाइन लगा के खड़ी है, महिलाएं बिना जलपान किए खड़ी हैं और उनको जो असुविधा हो रहा है, ये सीधे मतलब लगता है कि प्रशासन का नकारात्मक दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा। इसलिए प्रशासन के वरिष्ठ लोगों से मेरा अनुरोध है कि यथाशीघ्र मतदान हो, लोग लंबी लाइन लगा करके माने यूं ही नहीं लौट जाए, ये बात सुनिश्चित करना। एक मिनट, या नक्सली इलाका में जहाँ जम का मतदान हुआ इस टाइप का वो अगेन वही डाटा एंट्री से देख के बताना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है ना, एसी वाइज हम लोग एवरेज डालते हैं। आयोजित हुआ और ये अभी लगभग समापन पर है, चूँकि कई पोलिंग स्टेशंस पे अभी भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 6 गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत गिरिडीह जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र 32 गिरिडीह एवं 33 डुमरी, जो कि पार्ट बोकारो में भी पड़ता है, वे हैं। इसके साथ में 34 गोमिया, 35 बेरमो, जो कि बोकारो के पार्ट हैं, 42 टुंडी और 43 बागमारा, जो कि धनबाद के पार्ट हैं। ये सभी 6 विधानसभा मिलाकर जो 6 गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का 5 बजे का वोटर टर्नआउट, ये अभी फाइनल नहीं है, चूँकि कई जगह मतदान अभी चल रहे हैं और अगला डाटा एंट्री 7 बजे होगा। फिर क्लोज ऑफ पोल डेटा का जो एंट्री है वो रात को 11 से 11:30 के बीच होगा। और कल अगले दिन, चूँकि हमारा 32 गिरिडीह के लगभग 50 से ज़्यादा 54 बूथ हैं जिनका P+1 अराइवल है, तो उन सभी का जब डाटा प्राप्त हो जाएगा PO डायरी के अनुसार, तब सारा डाटा जब एंट्री होता है बूथवार, तब एंड ऑफ पोल डेटा निकलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा फाइनल डेटा होगा। तो अभी 5 बजे के अनुसार 6 गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का 64.75% कुल वोटिंग प्रतिशत रहा है। मेल और फीमेल का भी डाटा कुछ समय में आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि इसका अभी PO से ये कलेक्ट किया जा रहा है। इसमें एक सुखद बात यह है कि इस 64.75 में हमारे 33 डुमरी विधानसभा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो कि 68.19% रहा है, 68.19। और हमारे 32 गिरिडीह का भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफ़ी इनकरेजिंग है। इसमें अर्बन क्षेत्र भी आते हैं, इसीलिए इसमें 63.71% रहा है 32 गिरिडीह का 63.71। इसके बाद मैं आप लोगों को बाकी 4 विधानसभा का बता दूं। 34 गोमिया का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 65.5 है, 34 गोमिया का 65.5। तत्पश्चात 35 बेरमो का 62.75। उसके बाद में 42 टुंडी का 68.16 68.16 और 43 बागमारा का
60.03 60.03। इस तरह से कुल प्रतिशत जो है अभी 5 बजे का अपडेटेड वो 64.75 रहा है। और पूरे हमारे जो 740 मतदान केंद्र 32 और 33 गिरिडीह में है, जो कि 367 हमारे 32 गिरिडीह में और 373 जिसमें कि 199 हमारे डुमरी प्रखंड में और 174 हमारे चंद्रपुरा नवाडी बोकारो के में मिलाकर 373। तो ऐसे कुल 740 पोलिंग स्टेशंस में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान रहा है। कहीं भी किसी भी तरह का बूथ रिगिंग या ईवीएम के डैमेज होने की, रिप्लेसमेंट नहीं, ये डैमेज होने का एक अलग सीरियस केस होता है, इस तरह की कोई भी सूचना हमें प्राप्त नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव। आज गिरिडीह लोकसभा का गिरिडीह जिला में 2 विधानसभा जो है डुमरी और गिरिडीह, उस पूरे दोनों विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं। कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। इस दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने बहुत उत्साह को बढ़ाते हुए बहुत अच्छी मतदान किया है और मतदान का प्रतिशत भी काफ़ी उत्साहवर्धक है। और कल भी कुछ जो है हमारे बूथ हैं जिनको कि वापस स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाना है। आगे की जो भी प्रक्रिया है वो अभी पूरी सुरक्षित SOPs को मानक में ध्यान में रख करके वो आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बिल्कुल भय रहित माहौल में जो चुनाव संपन्न हुआ है, इसके लिए हम लोग मतदाताओं को भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस बार जो भी व्यवस्थाएं की गई थी बूथों पर, वो भी कई जगह से हम लोग को ये पता चला कि जो भी मतदाता थे उससे भी काफ़ी वो प्रसन्न भी थे। और इस पूरे चुनाव को संपन्न कराने में जिला प्रशासन और जिला पुलिस की तरफ से सुरक्षा के सभी मापदंड अपनाए गए थे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। कल कहाँ से आएंगे सर? तो ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है बता पाना। संख्या